उसके पास एक बहुत सुंदर चेहरा होना चाहिए था, लेकिन कई वर्षों से उसने खुद को काले और सफेद से ढक रखा था और महल में खड़ाई करने वाली के रूप में चुने जाने से बचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी ताकि लोग उसे असभ्य समझें। वह बचपन से ही जियांगनान में बड़ा होने के बारे में सोचती रही थी और उसे लगता था कि वह सिर्फ एक चयन समारोह के लिए ही घर वापस आई है। हवा चल रही थी, बादल चमक रहे थे और माहौल थोड़ा अंधेरा था। पास में रखा फूल उसी लड़की का था। खोजा ने घृणा से उसकी ओर देखा और अपने सफेद हाथ से इशारा करते हुए उसे सम्राट के लिए महल में प्रवेश न करने देने की कोशिश की। लड़की खुश होकर अपनी दासी को लेकर महल से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक नई पत्नी उसकी सुंदरता का फायदा उठाने वाली है और खोजा ने जिद करके उसे अपने साथ महल में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया। जिस लड़की से सब घृणा करते थे वही वास्तव में वह स्त्री थी जिसे सम्राट कई वर्षों से प्रेम करता था। वह पहले किसी और के स्थान पर सम्राट के साथ रहती थी और उसने उसके लिए बहुत कष्ट सहे थे। जब सम्राट सिंहासन पर बैठा और उसे महारानी बनाने का विचार किया, तब सम्राट को धोखा देने के अपराध से बचने के लिए उसने खुद को उजागर कर दिया और रातों रात महल से भाग गई। सम्राट ने उसे 3 वर्षों तक खोजा और 3 साल बाद उसे उसके जैविक पिता द्वारा राजधानी वापस लाया गया, जहां उसे फिर से चयन समारोह में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने खुद को जानबूझकर बदनाम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट उसे सबसे पहले देख लेगा और उसे अपनी उस पत्नी की याद आ जाएगी जिसने वर्षों तक उससे प्रेम किया था। सम्राट उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि वह भीतर ही भीतर सोच रही थी कि शायद वह उसे पहचान नहीं पाएगा और अगर उसे पता चल गया कि वह सोंग शिवेई है और 3 साल तक उससे दूर रही है तो शायद वह उसे दोष देगा। सम्राट ने उसे एक नजर देखा और सोचा कि उसने शायद गलत व्यक्ति को पहचान लिया है, इसलिए उसे जाने की अनुमति दे दी गई। लड़की खुशी से तुरंत धन्यवाद देने लगी, लेकिन उसकी आवाज में झलकती खुशी ने सम्राट के अहंकार को ठेस पहुंचा दी। उसके बाद सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि सभी महिलाएं महल में ही रहेंगी। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया